एक छोटे से घास घोष में रानू चिड़िया कली रहती थी। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी। जंगल से लड़कियां काटकर बाजार में भेजती और उसी से अपना घर चलाती। उसकी बगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। कि दो गए थी मेरी दूध देने वाली, गए तेरे लिए हरी हरी घास लाया हूँ, ले भर पेट घास का बाल्टी भर के दूध देना। इस गाय को चार देकर वहां से जाने वाला था। जो बेचारी बूढ़ी हो गई वह भी कालू को वैसे चार मांगती है। क्यों गला फाड़ रही हो, तेरे आगे तो चार पड़ा हुआ है, चल यही खा ले मालिक, ये जाना सूख गया है, मैं इसे हरी घास दे दे, मेरा पेट भर जाएगा, चुपचाप यही खा ले, तेरे लिए सूखा भूसा ही है तो लाठी से मारूंगा। ऐसे कालू कौवा वहां से चला जाता है। बुद्धि गए पूरा दिन भूखी रहती है। कालू उसकी जरा भी सेव नहीं करता। कुछ ही दिन में बुद्धि गाय कमजोर और बीमार पड़ जाती है। कालू कौवा उसे फिर भी सुबह शाम मार्च इसके लिए डॉक्टर बुलाओगी, मेरे पैसे बर्बाद करेगी, कोई ग्राहक भी तो नहीं आता जो मैं इसे भेज दूं, मेरी बात पर यह नहीं चाहिए, जल्दी से कोई ग्राहक, फंसता हूँ। फिर कालू कौवा ग्राहक लेने तबेले से बाहर जाता है। बीमार गाय धूप में बंधी हुई थी, उसका गर्मी से बुरा हाल हो गया था। तब रानू चिड़िया उसे देख रही थी। यह कालू कौवा कितना बड़ा है, बेचारी गाय को धूप में ही बंद कर चला गया, गर्मी से इसका गला सूख गया होगा। हाँ, मैं पानी पिला देता हूँ। रानू नदी से ठंडी भर के लाती हैं और उसे पिलाती हैं। उसके शरीर पर मार के निशान पड़ी हुई थी। वह कहाँ गया है, आप तो बहुत बीमार हो। वह कालू कौवा मुझे बहुत मारता है और मुझे घास भी नहीं देता है, बुलाने जा रहे हैं मुझे मरवाने के लिए। माँ रानू चिड़िया पानी पिलाकर अपने घर दुखी मन से चले जाते हैं। गाय पर उसे बहुत दया आ रही थी। अपने सारे पैसे लेकर कालू कौवे के पास आते हैं। कालू कौवा अभी भी गाय को लाठी से मार रहा था। मोटी हो गई है, जल गए की दुकान पर चल, आज तुम्हें वही भेज कर आऊंगा, घर आने को तो कोई तैयार ही नहीं। रुको रुको कालू कौवा, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके जान लेने पर तुझे हो। छोटी चिड़िया, तुम अपने काम से कम रख, यह मेरी का है, मैं तो तुमसे उससे क्या लेना, मैं तुम्हारे गाय को खरीदने आया हूँ। कालू कौवा पैसे देखते हुए हंसने लगता है और रानू से सारी पैसे ले लेता है। ले जाओ, ये गया तुम्हारी हुई, वैसे तुम चिड़िया ये बुरी खाए और बीमार गाय को क्या करोगी, किसी काम की तो है नहीं, तुझे पैसे तो मिल गया है ना, तुम अपने पैसे से खुश रहो। चलो भाई जी मेरे साथ मेरे घर चलो। अपने बीमार गाय को अपने घर ले आता है और उसे पेड़ से बांध देती है। वह उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाता है, खेत से हरी हरी घास लाती है और उसे खिलाती है और उसे नहलाती है। दिन पर दिन स्वस्थ होते जा रहा है। चिड़िया, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे मरने से बचा लिया, मुझे नया जीवन दिया है आपने, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। गाय की यह तो हर किसी का कर्तव्य होता है, पशु जानवर बीमारी की सेवा करे। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। तभी तेज बारिश होने लगता है, आसमान में बिजली चमकती है और गाय डर जाती हैं। अरे बाप रे, आज की बारिश बहुत खतरनाक होती है, मैंने तो गाय के लिए दवाई ला भी नहीं बनाया, बेचारी गाय बारिश में कैसे रहेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, गाय को ऐसे बारिश में नहीं रख सकती। वह डरते डरते गाय के लिए एक छोटा सा झोपड़ी बनता है जिसमें गाय बारिश में मजे से रहता है। मगर उसका खुद का घर बहुत कमजोर था, वह टूट गया, ये क्या हुआ। फिर वह रोने लगता है, मेरा घर दवा हो गया, मेरा सारा सामान भीग गया, अब तो मुझे भी गाय के तबली में रात गुजारने होगी। फिर रानू चिड़िया गाय के साथ रात बिताती हैं और सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है और आसमान भी साफ हो गया था। वैसे ही चौंक जाती है क्योंकि सोने की घर, यह चमत्कार कैसे हुआ, रात तो मेरा ये सोने का घर कहाँ से आ गया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रानू ऐसे सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ तेज रोशनी फैलती है और
गाय का देवता प्रकट होते हैं। मुझे तुम्हारी स्वास्थ्य मन से अच्छा लगा, सेवा बहुत पसंद आई, इसलिए सोने का घर मैं तुम्हें भेंट करता हूँ और इसके अंदर भी ढेर सारा सोना ही सोना है, इसे तुम अच्छे कार्यों में खर्च करना। इतना कहते हुए पशुधन के देवता गायब हो जाता है। राणा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रानू अंदर जाता है तो उसमें भी सोना ही सोना दिखता है, घर के अंदर भी सोना और घर के बाहर भी। मैं सोने की मदद से गौशाला खोलो, इसमें सभी बेसर लाचार गायों की सेवा करूंगा, ये काम सबसे अच्छा होगा। फिर रानू ऐसा ही करते हैं। वो एक बहुत बड़ी गौशाला बनती है और उसमें नौकर जाकर रखते, वह सभी गायों की दिन रात सेवा करते हैं। एक दिन वही गैरों से कहती हैं, चिड़िया मालकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जैसे बुद्धि गए सुख पर ना बुई गए तो हम सभी तो रोड पर भटक भटक के मर जाते हैं या कोई कसाई ले जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाय सहेली, धन्यवाद तो मैं तुम्हारा करूँगा क्योंकि तुम्हारे ही वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो एक अनाथ चिड़िया थी लेकिन अब मैं कितना बड़ा हो गया, अब मैं अकेली हूँ, तुम्हारे जैसी आने की गए हैं। मैं आपकी उम्र हो रही है, आपकी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ गए सहेली, मैं लेकिन उसी से शादी करूंगी जो मेरी वह सालों को मेरी जैसी प्यार करे, मेरे साथ गायों की सेवा करे, ना कि नाक चढ़ा है। फिर ऐसे ही समय बीत जाता है। फिर एक दिन नानू की मुलाकात सुन्नी चिड़िया से होती है जो कि काम की तलाश में गौशाला आती है। मैडम जी मुझे यहाँ काम दीजिए, मुझे कम दीजिए लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कम है, तुम कहीं और काम की तलाश कर लो, यहाँ से तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं कम पैसों में भी काम कर सकता हूँ, मुझे गायों की सेवा करना बचपन से ही पसंद है। मेरी माँ के भी एक गाय थी, मेरी वजह से उसकी खाना पीना अच्छे से ना तरफ तरफ कर मर गई, मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं हर समय उसी के बारे में सोचता हूँ। मेरी प्यारी गाय तनु जी, आप मुझे बहुत पसंद आए, क्या आप मुझसे शादी करोगी? फिर हम दोनों मिलकर गौशाला में काम करेंगे, तुम दोनों। चिड़िया तो बहुत खास खुश होता वहाँ कर देता है। फिर वो दोनों शादी कर लेता है और मिलकर दोनों गायों की सेवा करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल पर